स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर 2 में आप सभी छात्रों का स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जैसा कि आप लोगों को सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स में जो कि सब्जेक्ट कोड ME 202 है, चैप्टर फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर 2 में कुछ और डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। तो आज के जो कंटेंट्स हैं वो विस्कोसिटी की डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम सबसे पहले जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, उसकी परिभाषा, किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपरूपण बल लगाने पर आपस में आंतरिक घर्षण के कारण तरल की परतें एक दूसरे पर फिसलने का विरोध करती हैं, श्यानता कहलाती हैं, विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई द्रव एक स्टेशनरी सरफेस पे प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और ऊपर वाली परत पे हम शियर फोर्स लगा रहे हैं, अपरूपण बल लगा रहे हैं। तो इस अपरूपण बल के प्रभाव के कारण ऊपर की परत, चूंकि ये जो द्रव है लेयर टू लेयर फ्लो करती है, तो ऊपर वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी, जैसा कि वेलोसिटी डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे नीचे की तरफ परतों में जाएंगे तो वेलोसिटी रिड्यूस होता रहेगा डेप्थ के साथ। और सबसे जो नीचे की परत है, जो कि स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में है, वो वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में है। तो हमें एक वेलोसिटी डायग्राम मिल रहा है जो कि डेप्थ के साथ में वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है। यानी जो द्रव परतों में प्रवाहित हो रहा है, हर परत की वेलोसिटी एक समान नहीं है। ये एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि परतों के बीच में आपस में घर्षण बल हो रहा, आंतरिक घर्षण है। इस आंतरिक घर्षण के कारण परतें एक दूसरे पे, ये देखिए इसमें शियर फोर्स है, इसमें वेलोसिटी जो है वो वेरिएशन है। इस वेलोसिटी वेरिएशन के कारण वेलोसिटी में परिवर्तन है। तो ये जो द्रव में जो फिसलने की प्रवृत्ति है या रेजिस्टेंस टू फ्लो है, फ्लो के लिए जो विरोध कर रही है, यह जो गुण है, यह श्यानता का गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा, शहद का फ्लो देखा है आपने, पानी का फ्लो देखा है, तो शहद का जो फ्लो है पानी के कंपैरिजन में कम होता है, इजीली फ्लो कम होता है। क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी पानी की विस्कोसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए वो विरोध ज्यादा करती है। तो विस्कोसिटी का जो गुण है बेसिकली फिसलने का विरोध करना है, या फ्लो का रेजिस्टेंस टू फ्लो है। देखिए इसमें जैसा कि चित्र में बताया गया है, ये द्रव की विभिन्न परतें हैं। ये परत, सबसे नीचे वाली परत स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में, सबसे ऊपर वाली परत पे शियर फोर्स F लगा है, और सबसे ऊपर वाली परत की वेलोसिटी v है, और सबसे नीचे परत वाली वेलोसिटी 0 है। तो यानी डेप्थ के साथ में वेलोसिटी में परिवर्तन है। तो इस श्यानता पे न्यूटन्स ने तो माना कि कोई तरल ऊपर चित्र अनुसार अपरूपण बल के कारण स्थिर धरातल पर मूवमेंट कर रहा है। सबसे ऊपर की परत को मूवमेंट b मैक्सिमम, सबसे नीचे की परत का मूवमेंट 0 है, क्योंकि वह स्थिर धरातल के संपर्क में है।
तो यहाँ एक नई डेफिनेशन हम परिभाषा पढ़ेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। गहराई के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। इसे dv/dy से व्यक्त किया जाता है। ये एक चित्र है जिसमें किसी पाइप में कोई द्रव प्रेशर के साथ प्रवाहित हो रहा है। तो सेंटर में जो है ये वेलोसिटी प्रोफाइल चित्र में दिखाया गया है। तो सब पाइप के सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और स्टेशनरी सरफेस पे वेलोसिटी न्यूनतम होगा, 0 होगा। तो ये वेलोसिटी डायग्राम पाइप का है। तो इस विस्कोसिटी से आधारित न्यूटन्स ने एक नियम प्रतिपादित किया, उसको न्यूटन्स के श्यानता का नियम कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। न्यूटन ने कहा कि अपरूपण जो प्रतिबल है वो वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू इंटू dv/dy। यहां जो म्यू है वो एक गुणांक है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम जो है डायनेमिक विस्कोसिटी से भी जाना जाता है इसे, और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू dv/dy है, जो कि फ्लूइड डिफॉर्मेशन है या रेट ऑफ स्ट्रेन है, इसको दिए गए चित्र अनुसार समझ सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मूविंग प्लेट जो कि v प्लस डेल बी से मूव कर रहा है, नीचे वाली प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और t टाइम पे डेल्टा t टाइम पे डेल्टा l डिस्टेंस मूव कर रहा है, और जिसके वेलोसिटी डेल v अधिक है नीचे वाली परत से। तो यहाँ जो शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ स्ट्रेन जो है वो डेल l/डेल t होता है। तो हम जानते हैं शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डेल अल्फा इज इक्वल टू डेल l/डेल y। ये देखेंगे चित्र में डेल l/डेल y। डेल t इज इक्वल टू डेल t टाइम पे डेल्टा l डिस्टेंस मूव करता है, जिसके वेलोसिटी डेल v है। तो डेल अल्फा/डेल t इज इक्वल टू डेल b/डेल y। तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डेल b/डेल y। ये जो न्यूटन्स ने कहा कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डेल b/डेल y, इस फॉर्मूले से या इस डायग्राम से हमें ज्ञात होता है। तो म्यू के अन्य नाम गतिक श्यानता डायनेमिक विस्कोसिटी, निरपेक्ष श्यानता एब्सोल्यूट विस्कोसिटी से भी जाना जाता है। इसका मात्रक क्या होगा? आप फॉर्मूले, न्यूटन्स लॉ का जो फॉर्मूला है वहां से आप निकाल सकते हैं, जिसका मान आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। या दूसरे पॉइस से भी इसको दर्शाया जाता है। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप, ये जो मात्रक है आप सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब है कि जो लिक्विड होती है उसका श्यानता टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है लिक्विड का, और गैस का बढ़ता है। तरल की श्यानता ताप बढ़ाने पर कम होता है और गैस की श्यानता बढ़ती है। ये आप अलग से ध्यान रखें। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक, गतिज श्यानता। श्यानता गुणांक एवं घनत्व का अनुपात गतिज श्यानता कहलाता है। इसे न्यू से दर्शाया जाता है। न्यू इज इक्वल टू μ/ρ होता है, श्यानता गुणांक डिवाइड बाय घनत्व। इसका मात्रक भी इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसको स्टॉक से भी दर्शाया जाता है। एक स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड होता है। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण जो कंटेंट्स कवर किया,
वो है श्यानता, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एवं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कवर किया। थैंक यू।